अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से कफ़ायत शहरी मुहिम के तहत कुछ दिन के लिए स्कूल बंद किए गए और अब स्कूल दोबारा खुल गए हैं। नई क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट में तमाम वालिदैन अपने बच्चों के लिए नई किताबें ख़रीदने पहुँचे हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। इस पेट्रोल की कीमतें के बढ़ने के बाद आम मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, किताबों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। और आज ये भी देखेंगे कि आम आदमी की ज़िंदगी पर इस महंगाई का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारे साथ रहिए। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का करम सर जी। किताबें लेने आए या वैसे ही विजिट कर रहे हैं? बच्चों के बस्ते लेने आए हैं, पिंडी से आए हैं। पिंडी से लाहौर आके बस्ते लेने? बच्चे इधर ईद मनाने आए थे सर जी। तो वाइफ भी आ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लाहौर में सस्ते मिल जाएंगे, बहुत वहाँ तो बहुत महंगाई है। यहाँ सस्ते मिलेंगे, ये किसने बताया आपको? घर वालों ने तो यही बताया, जो हालात रश के लग रहे हैं यहाँ से, तो नहीं लग रहा है सस्ते मिलेंगे। रेट पता किया? अभी रेट नहीं पता किया, अभी तो बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ। तो पिंडी में क्या रेट मिला आपको, पता तो किया होगा? पिंडी में पता किया सर, पहले हम इस फील्ड का थोड़ा काम करते थे। पिंडी के निस्बत लाहौर के रेट अच्छे हैं। पिंडी में लास्ट ईयर का जो बैग का रेट था, इस साल कितना फ़र्क आया उसमें? सर वो जो अच्छा बैग है ना, तकरीबन पिंडी में 2500-3000 का है। तो इधर मुझे लगता है कि पिछले साल कितने का था वही बैग? पिछले साल सर वो अच्छे वाला बैग तकरीबन 1500 का था पिंडी में। 1000 रुपया बढ़ गया जी, 1000 रुपये का फ़र्क पड़ गया है। तो मुझे बताएं कि बच्चों के लिए पढ़ाई मुश्किल तरह होती जा रही है। क्या करें, पढ़ाना तो है ना बच्चों को। फिर महंगाई की शराब भी मार्केट से मैं स्पेयर पार्ट का काम करते हैं, उधर से आया सर। इतनी महंगाई थी बता नहीं सकते। जो जिस रेटों पे माल मैंने बेचा है उस रेटों पे मिल नहीं रहा। अच्छा, आप स्पेयर पार्ट का काम करते हैं, इसका मतलब है आप एक ताजर हैं। मुझे बताएं कि जो ओवरऑल सूरत हाल है मार्केट की, आवाम की सकत है इतनी कि वो सामान खरीद पा रही है आसानी से? सर महंगाई के हिसाब से तो बहुत मुश्किल हो गया। क्या लेने आए हैं? कॉपियाँ लेने आए हम। क्या रेट मिला, मुनासिब है? गए हैं भाई, अभी भाई लेने गए हैं, तो क्या मार्केट का रेट कम है, ज़्यादा है, क्या मालूम हुआ? गए हैं, देख के आते हैं क्या सूरत हाल है, फिर पता लगेगा। तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, आम जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका? मैंने कुछ नहीं भरा अभी। आम जिंदगी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा? मैं नहीं भरा। नहीं पड़ा? आपकी जिंदगी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा जी। किताबें ले ली? किताबें नहीं ली। क्या लिया? बच्ची गई हुई है, देखे क्या करके आती है। पैसे दे दिए? पैसे तो दिए हुए हैं। पैसे देंगे तो वो देंगे ना। मुझे बताएं कि इस वक्त रेट क्या ज्यादा है, पिछले साल से कम है? रेट ज्यादा है। जो क्या नाम है, ये बैग है ना, वो 1500-1600 से कम नहीं मिल रहा। दरमियाना बैग? दरमियाना है, बिल्कुल छोटा सा ही है। तो क्या बच्चे के लिए क्या लेके जाएं फिर? अभी गई है बच्ची, देखो क्या करके आती है। किताबों की क्या सूरत हाल है? वो भी महंगी है, किताबें भी बहुत महंगी है। क्या कर सकते हैं, महंगाई इतनी है, रोल पूरा नहीं हो रहा, तो ये खर्चे भी साथ ही है ना। फिर क्या करें? फिर कैसे ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? अगर खर्चे बढ़ गए हैं तो फिर ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं? बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्या काम करते हैं आप? मैं क्या छोटी सी दुकान डाली हुई है, तो वही गुजारा उसके साथ ही चल रहा है मेरा। दिन में कितना कमा लेते हैं? पहले अच्छे प्लेयर कमा लेते थे, अभी 2000 नहीं भी कमाया जाता। 2000 भी नहीं कमाया जाता, और 2000 में तो घर का खर्चा चलना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल हुआ भाई, यही है ना, बहुत मुश्किल हुआ है मेरे लिए बहुत मुश्किल। हुकूमत ने कफ़ायत शहरी मुहिम की, स्कूल बंद रखे, उसका आपको लगा कोई इम्पैक्ट पड़ा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। स्कूल बंद करने का भी फायदा कुछ नहीं हुआ। चलो फिर भी हो ना, कुछ भी नहीं। तो बच्चे स्कूल जाते थे तो सुकून रहता था, आप घर रहे तो खर्चा ज़्यादा हो गया होगा? खर्चा ज़्यादा हो गया, बिल्कुल खर्चा ज़्यादा डबल हो गया, सब खर्चा ज़्यादा डबल हो गया। तो जिन दिन बच्चे स्कूल रहे तो उनकी पढ़ाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? आपने क्या देखा कि बच्चे घर बैठ के पढ़ रहे थे या नहीं? किधर पढ़ रहे थे, सिर्फ मोबाइल जा खेलना, बस। और क्या, पढ़ना तो है ही नहीं है। फिर उन्होंने मुझे ये बताएं कि जो ट्रांसपोर्ट है ये भी बंद की, क्योंकि हम चाहते थे कि डीज़ल और पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल हो। उससे आपने क्या समझा कि पेट्रोल की कीमतों में जो हुकूमत ने इस वक्त कमी कर दी है? 2 दफ़ा समरी गई और वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ाना, लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें आप समझते हैं कि आम जिंदगी में इस रेट पे पेट्रोल ख़रीदना आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल। 350 है, 323। मैं अभी डला के आया हूँ, 350 डला के आया हूँ पीछे से। महंगा दे रहे हैं? महंगा दे रहे हैं, मैं 350 डला के आया हूँ। तो 350
1000 रुपये का मैंने तेल डलाया है। आपका शुक्रिया जी। आम आदमी की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस वक्त महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत किफ़ायत मुहिम तो कर रही है ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करें, लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं और किताबों और बैग्स की कीमतें आसमान को छू रही हैं। भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। स्टॉल लगाया हुआ है, हाँ जी, पूछता नहीं कोई? बड़े पूछते हैं यार, कुछ क्या ना करते हैं फिर? बस अल्लाह गुजारा करवा रहा है। जब ये आप आते हाँ हैं जी। पैरा वाले आके आपको कहते नहीं कि आप रोड के अंदर लगा लिया? नहीं, पैरा वाले तो बड़े सख्त हुए हैं, अच्छा, बाकी अल्लाह आसानियाँ बनाने वाला है। हमने किधर जाना क्या है? करते हैं आप उस वक्त? उस वक्त भागम भागी होती है, जैसे बचाना अपने आप को तो बस। हुकूमत को चाहिए नहीं कि आपको स्टॉल्स दे, आपके लिए लहदा एक सिस्टम बनाए ताकि आप अपना कमा सकें? लादा सिस्टम तो वो बनाने से रहे, क्योंकि हर जितना भी महकमा बनता है ना, वो सिर्फ गरीब के खिलाफ बनता है, ठीक है ना। हम इधर मजदूरी कर रहे हैं, ये नहीं कि कुछ चोरी टिकेटी तो कर नहीं रहे। तो बाकी आसानियाँ हुकूमत को बनानी चाहिए, क्योंकि कारोबार तो इधर है नहीं है। कोई भी मुलाजमत कोई भी कहीं भी करे तो 30-35 हज़ार से ऊपर सैलरी नहीं है, तो घर का खर्चा 60-70 हज़ार हो तो कहाँ से पूरा करें? तो अपना काम करके आप बैठे हैं, बड़ी गुजारा अच्छी कर बात बता रहे हैं। आप 60-70 में घर का खर्चा चला लेते हैं, बड़ा मुश्किल है 60-70 में घर का खर्चा चलाना। बहुत मुश्किल है, ये भी बड़ा अगर किसी का अपना घर है तो वो चला सकता है 60-70 में हाथ रोक के। बेशक इसी तरह। बाकी अल्लाह आसानियाँ पैदा करने वाला है, गुजारा। ये इस वक्त क्या सूरत हाल है, आप मुझे बताएं कि मिसाल के तौर पे ये जो था डब्बा, हाँ जी, इसकी कीमत में कितना इजाफा हुआ या कमी हुई? जितनी भी चीज़ें थी ना, जो 160 की आ रही थी ना, वो तकरीबन 185-90 में पहुंच गई है, और जो डब्बी 100 रुपये की आ रही थी वो 130 की चली गई है। जो ज्योमेट्री मिल रही थी 200 की, 220 की, वो इस टाइम 280-300 तक पहुंच गई है। तो आप 300 के ला के 350 के बेचते होंगे? 350 से भी कम बेचते हैं, हमारा मार्जिन कम हो गया, ये सीन हो रहा है बस। तो आम जो दुकानदार के पास ग्राहक आता है, हाँ जी, वो इजीली चीज़ें ले रहा है या वो आगे कहता है कि भाई पैसे नहीं मेरे पास? नहीं, फिलहाल तो परेशानी हर बंदे के लिए बनी हुई है, मुल्की हालात इस तरह के हैं। तो बाकी ये है कि थोड़ी बहस में कोई ना कोई मामला बन जाते हैं, कुछ हमारे किसी की मान लेते हैं, कुछ अपनी मनवा लेते हैं। बचत हो जाती है। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेने आए हैं यहाँ? ये बच्चों की किताबें लेने के लिए आए थे। क्या रेट मिला? रेट बढ़ गया, कम हो गया? नया सिलेबस नया साल 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। अब महंगाई इतनी हो गई है कि बच्चों का सिलेबस हम एक बच्चे का भी नहीं खरीद कर सकते। तो पेंसिल से लेकर शार्पनर तक, रेज़र तक, जितनी चीज़ें हैं तमाम की तमाम इस वक्त महंगाई है, और इस वजह से हमें यकीन नहीं आता कि हम 1 अप्रैल से अगले 1 अप्रैल तक कि हम अपने बच्चों का ये जो किस तरह से फाइनेंशियली सिस्टम है उसको हम पूरा करेंगे, बहुत मुश्किल है। सर मुझे ये बताएं कि बच्चे स्कूल आप खुद छोड़ के आते हैं या ट्रांसपोर्ट लगवाई हुई है? हम तो ना तो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम हमारा चल रहा था कि हम ट्रांसपोर्ट के ज़रिए छोड़ के आए, अब तो वो ट्रांसपोर्ट का ही गुजारा नहीं हो रहा है कि हम खुद पैदल, वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस पहले आप खुद छोड़ के आते थे, खुद छोड़ के आते थे, पेट्रोल लगता था, पेट्रोल तो लगता फिर था। अब तो हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत के हवाले से बड़ा ध्यान रखा हुआ है। उनकी जाने से कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन हम कीमतें नहीं बढ़ा रहे। हम किफ़ायत मुहिम के ज़रिए पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। किफ़ायत शहरी तब हो कि हमें कम अज़ कम तालीमी निज़ाम में सब्सिडी दी जाए। जो इस वक्त में फैमिलीज़ बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी सहूलत ट्रांसपोर्ट की दी जाए कि 2 दिन है या 4 दिन है, जितने उन्होंने तय किए हुए हैं कि हमारे बच्चों को वो खुद ले जाएं और घर में छोड़ जाएं। अगर ये किफ़ायत शहरी है तो फिर बहुत हुकूमत का अच्छा इक़दाम है। अगर वही किफ़ायत शहरी है कि हम छोड़ के आएँ और नहीं, हम खुद किफ़ायत शहरी में ये कर रहे हैं कि बच्चों के स्कूलों का टाइम कम कर रहे हैं, बच्चों को छुट्टियाँ दे रहे हैं। ये तो फिर तालीमी निज़ाम का ढांचा तो बिखर जाएगा। बिखर जाए 1 अप्रैल से अगले 1 अप्रैल तक हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे इंग्लिश से लेके मैथ और फिर साइंसी सब्जेक्ट के अंदर कोई अच्छा रिज़ल्ट दें, हमें उस पर यकीन नहीं है, बिलीव नहीं। यहाँ कुछ सामान लेने आए हैं? यहाँ सामान बेचते हैं? मुफ्ती साहब के साथ। मुफ्ती साहब के साथ ही है। क्या मामलात हैं ओवरऑल? महंगाई बढ़ी है, कम हुई है? बस अल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह इंशाल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह अच्छा करेगा। लेकिन ओवरऑल क्या सूरत हाल है? रोज़गार के मौके बढ़े हैं, कम हुए? बड़ा मुश्किल तो है जी, मुश्किल हो गया। मुश्किल हो तो गया, बच्चों को स्कूल भेजना आसान रहा है कि मुश्किल हो गया? मुश्किल है। किताबें महंगी हो गई, किताबें महंगी हो गई हैं, उनके जो और ज़रूरियात हैं वो महंगी हो गई हैं, तो ज़रा मुश्किल हो रहा है। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या मामलात हैं, महंगाई बढ़ गई, रेट कम किए? वो दे रहा भाई बोला क्या बात है यार, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारी हुकूमत को ये सोचना चाहिए, इन्होंने पेट्रोल के बढ़ाए हैं 60 रुपये या 70 रुपये। लोगों ने जो चीज़ 8,000 की आती थी ना वो 16,000 की कर दी है। जो चीज़ 5,000 की आती थी वो 9,000 रुपये की कर दी। इतनी दो नंबरी। जब हमारी हुकूमत हमारे बारे में नहीं सोचेगी तो जो पाकिस्तान की अवाम है ना, ये तो पहले कहती है कि हमें लूटने का मौका मिले हम लूटेंगे। हर चीज़ इतनी महंगाई, जैसे ये प्लास्टिक का दाना है उससे हमारी ये जोमेटियाँ वगैरह जो है ना उससे बनती हैं। वो पहले आता था 7,000 का, 60 रुपये पेट्रोल बनने की वजह से वो तोड़ा बाहर है 14,000 रुपये का, यानी डबल कर दिया। डबल कर दिया। ये किसी को कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये कहते हैं कि हम भी लूट रहे हैं, तुम लोग भी लूटो। बस पूछने वाला तो ये जी इधर रेडी क्यों लगाई हुई है, ये इधर ये क्या हो गया, उधर वो क्या हो गया। बस गरीब लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। 360 दिन होते हैं महीने में, ठीक है, और 360 दिन में 60 दिन बंदा स्कूल जाता है बच्चा। कोई कभी बारिश हो जाए तो छुट्टियाँ, धुंध पड़ जाए छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ, बड़े दिनों की छुट्टियाँ, ईद की छुट्टियाँ, शबरात की छुट्टियाँ। उससे आपके कारोबार पे इम्पैक्ट पड़ता है? पढ़ाई को इन्होंने ज़ीरो कर दिया, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। क्यों कि 360 दिन में भाई 60 दिन बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पूछने वाले कोई नहीं है। कारोबार है वो किसी किस्म का नहीं। अब ये जो स्टेशनरी है ना, इससे 8-10 कारोबार बनते हैं। यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, कापी, पेंसिल, पॉइंटर, हर बंदा परेशान है। हम ना ये कारोबार बदलने की सोच रहे हैं। क्यों कि इसमें 2 दिन खुलते हैं स्कूल, 10 दिन बंद, 2 दिन खुलते हैं 10 दिन बंद। ऊपर से कमेटी वाले आ जाते हैं, पैरा फोर्स आ जाती है। सारी फोर्सें जो है ना इन्होंने बनाई हुई हैं कि आवाम को लूटो, गरीबों को पकड़ो, इनको जुर्माने करो। हम तो पहले बड़ी मुश्किल कमा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से पैरा फोर्स आ जाती है, कमेटी वाले आ जाते हैं, वार्डन वाले आ जाते हैं। तो भाई अमीरों को पकड़ो जाके, जिन्होंने 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ ली हैं उनको पकड़ो। हमसे क्या लेना है, हम तो मेहनत करके मजदूरी करके अपना रिज़्क़ कमा रहे हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने गरीब, अब हमारे लिए ये हो गया कि यानी कि मेहनत करके नहीं कमाएं, चोरी करें, डकैतियाँ करें, ठीक है, वो उनके लिए बेहतर है। अगर कोई बंदा अगर रोड पे पीछे खड़ा होके तो अपने बच्चों का रिज़्क़ कमा रहा है, वो हमारी गवर्नमेंट को ना मुनासिब नहीं लगता। उनके लिए पैरा फोर्स निकाल दी है, उनके लिए कमेटी वाले निकाल दिए हैं, दुकानों वालों को कोई कुछ नहीं पूछ रहा, ठीक है। वो लाख नहीं करोड़ों कमाते हैं महीने के, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। हमें आते हैं, पकड़ लेते हैं, 5,000 जुर्माना दे दो, रेडी भी उठा के ले जाते हैं। एक रेडी 20,000 रुपये की आती है, मेरी 10 रेडियाँ ले गए हैं उठा के, यानी कि 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान मुझे कर दिया मेरे गवर्नमेंट ने। ये जो हमारी मरियम नवाज़ है ना, इसने मुझे 2.5-3 लाख रुपए का एक बंदे को नुकसान कर दिया है। और ऐसे आप हिसाब लगाओगे तो लोगों को कितना नुकसान हो गया। हम कहते हैं यार हमें कोई ऐसा रिलीफ दें, हमें नौकरियाँ दे दें। हम भी पाकिस्तानी है ना, अफगानिस्तान से तो नहीं आए, इंडिया से तो नहीं आए, पाकिस्तानी। हम कहते हैं कि चलो भाई हमें इधर नहीं लगाने देना, हमें कोई नौकरियाँ ऐसी मिल जाएं जो हम अपने बच्चों का रिज़्क़ कमा सकें, हम चोरियाँ ना करें, डकैतियाँ ना करें। आपसे भी बात करेंगे। ये एक भाई हैं जो कफ़ायतशारी मुहिम पे बड़ा अमल दरामद कर रहे हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कफ़ायतशारी मुहिम पे बड़ा अमल दरामद कर रहे हैं, बाइक की बजाय साइकिल लेके निकले हैं। कफ़ायतशारी ये तो एक अलग बात है। असल में कफ़ायतशारी का मतलब क्या है? असल में ये जो है ना, ये पैसे बचा रहे हैं। बच्चों को 3 दिन की छुट्टियाँ दे दी, आगे फिर उनको 3 महीने की छुट्टियाँ आ रही हैं। आपने छुट्टियाँ देनी है, फिर पूरे मुल्क के लिए पूरा ये करें कि 5 दिन काम करें, 2 दिन छुट्टी करें, पेट्रोल की बचत, फलाम बचत। अब कई निज़ाम जा रहे इस मुल्क में, कई जगह पे अदारों में 2 दिन की छुट्टियाँ हैं, कई में ये 1 दिन की। तो ये जो ऑस्टेरिटी जो है ना कफ़ायतशारी, ये सिर्फ इनके बहानेबाजियाँ हैं। दे वांट टू अर्न सम मनी फॉर देमसेल्फ, कोई मसला नहीं है। ये इनकी अपनी बचाकर वो किधर लगाएंगे? दे डिड नथिंग फॉर द कंट्री और फॉर द पीपल, समझे आप? तो ये महंगाई तो एक विद द पासेज ऑफ टाइम वो बढ़ती है, लेकिन इनके दौरे हुकूमत में ये बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया। मेरे पास ये साइकिल है, लेकिन मैं सेहत की खातिर इस्तेमाल करता हूँ। पेट्रोल है, चले वो जैसे दुनिया सफ़र कर रही है हम भी कर लेंगे, लेकिन क्योंकि तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, तो इस वजह से ये हालात हैं। हालात ख़राब हो रहे हैं। तो ये जो मार्केट में सूरत हाल है, आवाम तो जोक दर जोक आ रही है, चीज़ें ख़रीदी भी जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये गिला भी किया जा रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। वो आम आदमी से सवाल जब ये किया जाता है कि सर अगर महंगाई बढ़ गई है तो चीज़ें फिर भी बिक रही हैं, ये वो मजबूरी है उनकी। अब वो मजबूरी उनकी है कि ये चीज़ें वगैरह बिकनी है, क्यों कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। बच्चों को ये चीज़ जैसे स्टेशनरी की चाहिए होती है, ये यहाँ से आकर माँ बाप 6 ले जाते हैं, दर्जन लेते चले, लेकिन वही चीज़ वो कम से कम 4-5 रुपये का फ़र्क होता है,
तो माँ बाप कहते चलो यहाँ से ले जाए, उर्दू बाजार ज़रा सस्ता पड़ता है, लेकिन अपने अपने रेट है यहाँ हर मुल्क में। मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त ये रोड के दरमियान में खड़े हैं, अगर आके इन्हें हुकूमत उठाती है फिर भी एक शोर मचाते हैं कि हम तजावुज़ात नहीं बना के बैठे, हमें कारोबार करने दिया जाए, तो ये गलत बात नहीं है? नहीं, वो तो देखें, बात तो ये है कि इस मुल्क में ना गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, सड़कें कम पड़ गई हैं। तो वो गोरा पागल नहीं था जो इतनी बड़ी ये सारा ये करके गया। इन्होंने मीनार पाकिस्तान पे क्या किया है, पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान और किले के दरमियान एक वो गोरे ने तकरीबन 200 फुट वो चौड़ी सड़क होगी, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, दो तरफा। उन्होंने सारों को एक में शामिल कर दिया, ग्रेटर इकबाल बना दिया। वो उसको बजाय ख़त्म करने के उसको ऊपर से बना देते ताकि वो ट्रैफिक कम अज़ कम जो बहाव है वो ना बढ़े। लेकिन बात यह है वही कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ गई इस मुल्क में, बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और कैसे हुई ये नहीं समझ आ रही कैसे होगी। उसकी वजह पोल्यूशन भी हो रही है और पेट्रोल भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जब एक गाड़ियाँ चलेंगी वो हीट क्या कहते हैं, हीट खारिज करेंगी, इमिट करेंगी, ठीक है। तो इस वजह से सारे ये चीज़ें होती है। और वैसे भी आपको पता है कि एनवायरनमेंट में वो जो ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं गर्मी की वजह से, तो उसकी वजह से बड़ा फ़र्क है। और दूसरी बात यह है कि इनके पास जो जब सैलाब आता है तो तब इनके पास कोई उनको रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। कैचमेंट पॉइंट जो होता है वहाँ पे ये क्या करते हैं, उनको चाहिए कि वहाँ पे कोई नहरें बनाए ताकि वो जब पानी का बहाव होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। फिर ये बाद में यहाँ ड्राउटी होती है, खुश्क साली होती है, फिर ये मारे फिरते हैं जी क्या करे, पानी कम पड़ गया, ये कर गया। इनकी कोई मैनेजमेंट नहीं है। मतलब आप समझते हैं कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई? बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कौन सा दौर सबसे अच्छा था जहां आपने देखा कि महंगाई कम हुई? मुशर्रफ परवेज़ का बहुत अच्छा दौर था। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में महंगाई कम हुई है। मुझे याद है 30 रुपये जब वो गया, 30 रुपये किलो दही था, 30 रुपये किलो चीनी थी, बंदा आराम से चला था तो आराम से। लेकिन तब तनख्वाह भी तो कम थी, अब तनख्वाह भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नहीं, तनख्वाह फिर भी तकरीबन 7-8 हज़ार तो थी, लेकिन 7-8 हज़ार में गुजारा होता था। अब 40 हज़ार है लेकिन गुजारा नहीं होता। वहाँ उस ज़माने में बैगन जो थे बढ़िया थे, वो मिल जाते थे तकरीबन तो 15-20 रुपये किलो। वही बैगन गर्मियों में लोग पूछते भी नहीं थे, न करेलों को बैगन को, वो 160-200। सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। तबीयत ठीक है? मुझे बताएं कि ये जो इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है, रेट कम हुए, ज़्यादा हुए, क्या महसूस हुआ आपको? रेट ज़्यादा हुए, बढ़ गए क्योंकि उन्होंने पेट्रोल का रेट बढ़ाया है, उसकी वजह से सारी चीज़ों के ऊपर असर हो गया। चीनी, आटा, यानी कि गरीब बंदे का जीना माल हो गया। हुकूमत तो कह रही है कि हमने आपके लिए बड़ा काम किया, फोर्सेस बनाई, महंगाई कम की। दूसरी जानिब दारा शुमारियात कहता है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन हुकूमत का दावा उससे मुख्तलिफ है। मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैंने घर खड़ी कर दी है, मैं पैदल आता हूँ भाई, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकता हूँ। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ, तो मैं इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकता हूँ कि बच्चे हैं मेरे, उनका भी पालना होता है। तो इनको हम यही कहेंगे हुकूमत को कि ये पेट्रोल जो है इसको कम किया। पेट्रोल के हवाले से वो अब जब मशरिक़ वस्ता में जंग लगी हुई है जिसकी वजह से हालात ख़राब हुए हैं, तो पेट्रोल तो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हम पर भी तो आएगा। भाई इतना नहीं ना आता जितना इन्होंने बढ़ा दिया है, बाकी मुल्कों में भी तो आप देखें ना। आप ये समझते हैं कितना नहीं आना चाहिए? इतना नहीं आना चाहिए। इंडिया में देखें, बांग्लादेश में उनका क्या रेट है आपको पता है? लेकिन वहाँ इस वक्त लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, हमारे पास पेट्रोल मौजूद है। ठीक है, आपके पास पेट्रोल है, मगर जो हमारी आवाम है ये गरीब है, इतना नहीं हो सकता। आवाम गरीब है, तो आप कितनी तनख्वाह लेते हैं? मेरी 35,000। 35,000? 35,000 में घर चल जाता है? ये कैसे चलाते हैं? आप चला सकते हैं 35,000 में? सर 35,000 में तो बिल्कुल नहीं चल सकता, एक आदमी का खर्चा नहीं चल सकता। यही बात है ना। अब अगर मेरे बच्चे काम करने वाले नहीं हैं तो मैं उन घर के 4-5 बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको मैं कैसे गुजारा करूँगा? इसलिए हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि वो महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। आपका शुक्रिया जी। आम आदमी का यही गिला है कि हुकूमत से हम इल्तिजा कर रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं मार्केट में हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है। ये मेरे पीछे बच्चे हैं जी, वो अपनी मर्जी का संभाले। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक हो आप? जी। क्या लिया अभी तक? ये क्या लिया? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए? कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास में। तो अभी आप 7th में हो गए कि अभी 6 में होना है? हो गए हैं। 6 में हो गए हैं, तो किताबें ले ली सारी?
जी। क्या क्या लिया अब तक? पेन लिया, बुक्स लिया। पेन लिए अपनी मर्जी के, अपनी पसंद के? आपने भी अपनी पसंद के लिए? जी। बाबा ने कहा नहीं कि ये वाले ले लो, ये वाले ले लो, या उन्होंने कहा जो मर्जी ले लो? पापा ने कहा जो मर्जी ले लो। जो मर्जी ले लो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट में सूरत हाल हर आदमी यही बता रहा है कि महंगाई बढ़ गई है। यार महंगाई बढ़ी गई है, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी तो है ना, बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए ना। तेल का रेट कुछ हुआ है तो उसकी वजह से इन चीज़ों पे, अब ये देखिए चीज़ें वहीं की वहीं रखी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। रेट बढ़ जाएगा। अगर अभी चीज़ें रेट कम हो जाए ना तो इन्हें रेट नहीं कम करना, ये कहेंगे हमारा पुराना स्टॉक है, अब इसका कौन जिम्मेदार? और बाकी जो इस वक्त सूरत हाल है जंग की, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने में नजर नहीं आ रही। यार कल 440 रुपए की गैस में कुछ डलवा के लाया हूँ, आज 480 रुपए पर केजी। हाँ जी, 400। सरकारी रेट तो 300 कुछ है। नहीं है सर, आगे हमारे कृष्ण नगर बाजार में देखें, जगह जगह पे सरकारी रेट पे नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। तो हुकूमत तो दावे कर रही है, हमने पैरा फोर्स बनाई, बाकी तमाम कमेटीज बनाई, वो जाके उसको चेक करती हैं। मैं कह रहा हूँ हम गरीब आदमी, हमने मजदूरी करनी है। अभी हम इनके पीछे पीछे थानों में थोड़ी चक्कर लगा सकते हैं, ना हुकूमत के पीछे पीछे जा सकते हैं, ना मैसेज कर सकते हैं। इतना टाइम किसके पास है? अगर इन चीज़ों में पड़ेंगे तो फिर अपना काम कैसे करेंगे? मतलब इसी वजह से गिरा फरोशी अरूज पर रहती है और वो लोग फायदा उठा लेते हैं। फायदा उठा लेने हैं। तो ओवरऑल कितना खर्चा हो जाता है एक बच्चे पर आज के दौर में? अगर एक बच्चा है 5th क्लास में है या 6th क्लास में है, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल्स, कितने पैसे? 18 कापियाँ ली है मैंने। 9 कापियाँ, 2 बच्चों की। कापियाँ दोनों बच्चियों के 6th क्लास में है ये, तो 18 कापियाँ लिए और ये पेंसिल वगैरह लिए हैं। 3000 रुपए की खाली कापियाँ और ये दो पेन आए हैं। 2 पेन आए, तो ये कितनी देर चलेंगी? या बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, हफ्ता चल जाए, महीना चल जाए। नॉर्मली कितना देर चलती है? यार ये बच्चे अब पढ़ रहे हैं ना। बेटा मुझे बताएं कितने दिन चलती है एक कॉपी? आप कितने दिन चलाते हो? 1 महीना तक चल जाती है। यानी कि जो आपने कॉपीज ली है ये 1 माह चलेंगी सिर्फ? नहीं, कॉपी तो जल्दी खत्म हो जाती है ना। कॉपी जल्दी खत्म हो जाती है, काम ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि एक बच्चे की पढ़ाई अप्रोक्सीमेटली किताबों के खर्च जो है वो 1500 से 2000 रुपया लाजिम है। लाजमी है। और बाकी जो उनकी दरसी कुतब हैं वो लेनी है, वो आपने पैसे ला देना। ये वो किताबें हैं जो दोबारा लेनी पड़ती है। रूटीन में नहीं है, अभी इसके अलावा भी है। कोई कह देगा पेंसिल लेनी है, कोई बच्चा कह देगा ये चीज़ें हैं, घर जाके कोई ना कोई चीज़ की कमी लाजमी ही आ जानी है। तो वो फिर आप मोहल्ले की दुकान से लेते हो? दुकान से लेंगे तो वो खर्चा भी आता है। तो बच्चों को खुद छोड़ के आते हैं या पैदल जाते हैं? नहीं, अब ये दूसरे स्कूल में गए ना, अब ये खुद लेके जाना पड़ता है पैदल, क्योंकि मेरे तो पास पेट्रोल का खर्चा भी बढ़ गया। और कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे पास मोटरसाइकिल आया हुआ, पहले मैं 100 का तेल डलाता था, अब मैं 200 का डलाता हूँ। मजदूर बंदा हूँ मैं, हमारे पैसे नहीं पूरे होते। कैसे करते हैं फिर? 200 की जगह 200 का डलवा तो रहे हैं आप। बच्चों को भी पैसे देने हैं, ये बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, उनका भी खर्चा होता है। महंगाई बड़ी हो गई है, बस अल्लाह ही कोई आया सिस्टम चला रहा है। हुकूमत तो कह रही है हमने बड़े काम किए हैं, महंगाई कम कर दी। हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हाँ, वो हमें कहा रहे 10,000 रुपया, किसी को नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कोई पैसे नहीं मिले? मजदूर कार्ड भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, ना हमें कार्ड मिला ना पैसे मिले, कुछ नहीं मिला। आम आदमी का यही गिला है कि हमें हुकूमत के किए हुए दावों के बरक्स कुछ नहीं मिला। हुकूमत दावे करती है हम मजदूर कार्ड दे रहे हैं, आम आदमी को रिलीफ के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी तक कुछ नहीं पहुंच रहा। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या पर्ची लेके फिर रहे हैं? ये किताबें लेनी है बच्चों को। न्यू ऑक्सफोर्ड ग्रेड 3 प्राइमरी साइंस 3rd एडिशन, ये कितने की आएंगी किताबें? ये अभी तो कोई प्राइस नहीं, तो रेट तो नहीं बन रहा। क्या रेट मिला है? 800-900 रुपया मांग रहे एक किताब का? एक किताब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 800 रुपये एक का। हम मिनिमम भी रेट लगाएं तो 8000 की किताबें आएंगी ये। 8000। तो वही इसीलिए मैं तो फिर कोशिश कर रहा हूँ कि वापस ही चला जाऊँ। तो फिर बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? बच्चे को फिर पढ़ाते ही नहीं है, ऊपर से फीसें इतनी ज़्यादा हैं, वो समझ से बाहर हो गया पढ़ाई। हुकूमत तो कफ़ायत शहरी मुहिम के तहत बता रही है कि हम जो है पेट्रोल की कीमत कंट्रोल करने के लिए बच्चों को छुट्टियां भी दे रहे हैं। हुकूमत कहती है कि हमने इतने अच्छे इकदाम किए हैं, महंगाई कम हो गई है। ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है? बच्चों में तो स्कूलों में तो छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन वो फीसें जो हमने देनी है वो तो। हाँ, ये बात है कि छुट्टियां होगी लेकिन फीसें ले रहे हैं। हाँ जी, वो काम से भी छुट्टियां हो गई हैं, स्कूलों से भी छुट्टियां, लेकिन फीसें उनको अब कहाँ से दें? सोचने वाली बात तो ये है। तो वो फिर अब ज़हन तो यही बन रहा है कि वापस चले जाएं। तो बच्चों को जाके क्या बताएंगे? बच्चों को यही कहेंगे कि बस अभी छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां मनाओ। क्लासेस तो शुरू हो गई हैं, फिर छुट्टियां करवा देंगे? छुट्टियां करवाएंगे, जाहिर है। आगे 3 माह की छुट्टियां भी आ रही हैं। वो पता नहीं, अब मेरे ख्याल से स्कूल से अब
बर्खास्त ही करवाना पड़ेगा। क्यों, ऐसी क्या वजह बनी? असल में एक तो कारोबार नहीं है, ठीक है, ऊपर से किताबें इतनी, मतलब पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि समझ से बाहर हो गया काम। कितनी कमाई कर लेते हैं पर डे? 1500। 1500 रुपये एक दिन में, उसमें आपने घर का खर्चा भी चलाना है और फिर ये 8000 किताबें हैं। कितनी देर बाद दोबारा लेनी पड़ती किताबें? ये हर वो 2-3 महीने के बाद, 4 माह बाद हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, 4 माह बाद आपको ये 8 से 10,000 किताबें लेनी पड़ती हैं, तो खर्चा तो बहुत बढ़ गया। वो अब सरकारी स्कूल में फ़ीस लेते हैं? सरकारी में नहीं पढ़ रहे वो। अच्छा, क्यों? सरकारी स्कूल के क्या हालात ऐसे नहीं है, क्या बात है? सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते? में पढ़ाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, सरकार बस वो नाम की सरकार है। हुकूमत कहती है कि अपने स्कूलों का इंतज़ाम बहुत बेहतर कर दिया। मुझे तो नहीं लगता, मैं तो काफ़ी दफ़ा सरकारी स्कूलों में गया हूँ। 5वीं के ऊपर जाएंगे ना तो उसके बाद वो सरकारी स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, उससे पहले तो छोटे बच्चे हैं, सरकारी स्कूल वैसे ही दूर हैं। तो अगर आप बच्चों को आप बता रहे हैं कि बर्खास्त करवा लेंगे तो फिर आगे उनकी ज़िंदगी में उनके लिए तो मुश्किलात पैदा होंगी। मदरसे में डाल देते हैं, अब क्या करें, ये मजबूरी ना तो है ही है। आपका शुक्रिया जी। आम आदमी इस हद तक मजबूर हो गया है कि उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि हालात इतने बुरे हैं कि हम किताबें लेने तो आए थे लेकिन अब किताबें नहीं ले पा रहे और यही सोच रहे हैं कि बच्चों को स्कूलों से निकलवा लें और किसी मदरसे में डाल दें क्योंकि हम किताबें अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र। क्या लेने आए हैं? ये बच्चों की किताबें। ये तो सेकंड हैंड किताबें हैं। नहीं, ये नई भी हैं। नई वाली उस साइड वाली ले रहे हैं? हाँ जी, उस साइड वाली किताबें ले रहे हैं आप? हाँ जी, जी जी बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि पिछले साल में और इस साल में रेट में कितना फ़र्क आया है? बहुत ज़्यादा। मैंने तो पिछले साल 50 रुपये का कायदा लिया था, अभी वो 180 रुपये बता रहा है। 50 कहाँ और 180 कहाँ? ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आप तो काफ़ी सारी किताबें लेके जा रहे हैं जिसमें कुरान मजीद भी है। यहाँ कुरान मजीद भी हैं। पहले से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ये कॉपियाँ आपके बच्चों के लिए हैं या आप कुछ और लोगों के लिए भी लेके जा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे ये जो सिपारे पढ़ते हैं ना कुरान मजीद, ये लोगों को हम फ्री पढ़ाते हैं, तो ये उसके लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो बाकी किताबें जो दूसरी हैं, कापियाँ? ये कॉपियाँ ये अपने बच्चों की, माशाल्लाह हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अच्छा। 3 भाई हैं, सबके बच्चे हैं। सबके लिए आप आज ही लेके जा रहे हैं? कितने पैसे लगे? तकरीबन अभी मेरा कोई 10,000 से ऊपर ही लगे। 10,000 लग गया। तो अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे हैं आपके ओवर? तकरीबन कोई 18-20 होंगे। 18-20, 10,000, 500 रुपया पर बच्चा। अभी और भी लेना है कुछ? अभी हाँ ले रहे हैं, अभी डरते ही ले रहे जा रहे हैं कि कहीं नेक्स्ट महंगे ना हो जाएं। अभी हालात जो बन रहे हैं आपके, हालात के डर से आप चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं। तो हुकूमत कहती है कि हमने बड़े अच्छे इक़दाम किए, हुकूमत समझती है कि महंगाई कम हुई है। आपको भी यही लगता है? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। महंगाई कोई कम नहीं हुई। ये तो मेरा ख्याल कोई भी नहीं कह सकता महंगाई कम। महंगाई तो बड़ी। घर के खर्चे पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है पिछले 1 साल में? मेरा ख्याल है डबल से ट्रिपल हो गया है। जहाँ 100 लगता था वहाँ 400 लगता है। बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगता। अभी दूध पिछले साल 180 रुपये लीटर था, अभी वो 350 रुपये हो गया है। अब नादा लगा ले, डबल हो गया ना, तो सारा कुछ डबल हो गया इसी हिसाब से। तो हुकूमत को जो किफ़ायतशारी मुहिम चलाई, बच्चों को छुट्टियाँ दी, आप उससे मुतमईन है कि ऐसा करना चाहिए था? बच्चों को छुट्टियाँ देने से थोड़ा पेट्रोल बचत हो जाएगी, ये तो गलत बात है ना। इनको चाहिए कि ये जो इनके अपने ऑफिसर्स हैं, जो अदारे हैं जहाँ फ्री, उनका भी प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया। कहाँ ख़त्म हुआ है? कर दिया ख़त्म? नहीं यार, कागजों में ख़त्म कर दिया। जो मिनिस्टर साहब हैं सेल शौकत भट्ट साहब हमारे एरिए में, उनके साथ तो वैसी गाड़ियाँ जा रही होती हैं, ऐसी तो कोई बात। कहते हैं हमारी ज़ाती गाड़ियाँ, हुकूमत का पेट्रोल नहीं इस्तेमाल करते हम। तो उनको भी तो देना चाहिए ना मशवरा कि भाई अपनी ख़त्म करें। ये लोगों को समझा रहे हैं ख्वाहिशगारी का, और ख़ुद वो वैसे ही सारा कुछ ज़ाया। फिर वो लोग कहते हैं जी हमें थ्रेट्स हैं, हमारी ज़िंदगी को थ्रेट है, इसलिए हमें पूरा प्रोटोकॉल लेके चलना पड़ता है। ये हुकूमत किस चीज़ का क्रेडिट लेती है? अगर उनको थ्रेट है, अपने बंदों का थ्रेट वो ख़त्म नहीं कर सकते तो आम आवाम का क्या? नहीं, मैं ये नहीं बता रहा कि वो कहते हैं, अगर किसी आम आदमी से पूछा जाए ना कि आप इतना लश्कर लेके क्यों चल रहे हैं, वो कहते हैं जी हमें थ्रेट है। यही तो कह रहा हूँ कि अगर हालात ऐसे दुरुस्त हों, मतलब कानून की पासदारी हो, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो, तो फिर उन लोगों को कैसा थ्रेट है? मेरे हिसाब से तो वो बस दहशत के लिए ये सारा कुछ करते हैं। लोगों को नज़र आए कि बड़ा प्रोटोकॉल है इसका, तो हम लोग वोट भी तो उसे ही देते हैं ना जिसका बड़ी गाड़ी हो। पता नहीं कौन देता है वोट। हमने तो वोट देना ही बंद कर दिया इन ऐसे लोगों को कि बार बार आजमाए हुए चेहरे बार बार आते हैं,
मुख्तलिफ तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाते लेकिन फिर भी आपको वोट तो देना चाहिए क्योंकि आपके एक वोट की बड़ी वक़्त है। हैं। वैसे आपसे पर्सनली सवाल है, वोट जिसको डालते हैं उसका निकलता है? निकलता है जी, बिल्कुल निकलता है। ये मैंने देखा है सारा कुछ। नहीं निकलता उसका। देखें इंटरेस्ट किया पूरा, लेकिन नहीं निकल। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने इलेक्शन हुए ना, दूसरे ने जीतने वाले पर इल्ज़ाम ही लगाया है। इंडिया में भी यही होता है, जीतने वाले पे जो हारने वाला पे इल्ज़ाम लगाता ही लगाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है जब दो लोग लड़ते हैं ना, दंगल लड़ते हैं, तो जो हारने वाला है ना वो बताता है कि जी इसने दाव गलत लगाया। ये निज़ाम ही ऐसा है जी। नहीं बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। असल में हमें ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है ना कि जहाँ पे ऐसी सूरत हाल पैदा ही ना हो। ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जहाँ ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। लेकिन दूसरी जानिब आवाम की एक ही दुआई है कि महंगाई महंगाई महंगाई। क्या बेच रहे हैं? किताबें किस क्लास की किताबें बेच रहे हैं आप? ये तो आपका पुरानी किताबें भी हैं? पुरानी भी है, न्यू भी है। अच्छा, तो कितना फ़र्क पड़ा पहले से और आज में? एक साल पहले मिसाल के तौर पर इस किताब का क्या रेट था और आज क्या रेट है? एक साल पहले इस किताब का रेट ये देख लें 480। एक साल पहले इसका मैक्सिमम होगा 220 या 230 रुपए। 100 गुना बढ़ गया। जहरी बात, आप खुद बता, कागज महंगा ना। आज से 3-4 साल पहले कागज था 70-80 रुपए केजी। तो कैसे पढ़ाएंगे बच्चे? बस जी, जो अफोर्ड करते हैं वो तो पढ़ाएंगे, जो अफोर्ड नहीं करते सारी वो उनसे नौकरी ही करवाएंगे, वो तो नहीं ना पढ़ा सकते। आपके इर्द गिर्द आपने देखा कि बच्चे लोगों ने स्कूलों से निकाल लिए हों महंगाई की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी 50% फर्क पड़ा है। लोग बच्चों को वैसे घर की रोटी रोजी नहीं पूरी हुई उठा के वैसे कामों पे डाल रहे हैं। आपको पता है ये गैस के बिल, बिजली के बिल वो बंदा नहीं अफोर्ड करता। मेरी तरह का जो के साहब हैसियत है वो तो कर सकते हैं, जो मेरी तरह का वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सफेद पोश के लिए तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया इसका। जहरी बात। दूसरी जानिब हुकूमत दावे कर रही है कि हमने किफ़ायत-शहरी मुहिम की, किफ़ायत-शहरी मुहिम के बाद हमने पेट्रोल को कंट्रोल किया और आप लोगों को और मुझे रिलीफ दिया। समझते हैं रिलीफ मिला? समझ रहा, लेकिन नहीं, वो सिर्फ वो कागजी दावे ही है। रिलीफ मिला होता तो सभी को नजर आता। रिलीफ अगर मिला होता, रिलीफ मिला, जो प्रोजेक्ट जो भी गवर्नमेंट बनाती है उनमें रिलीफ उनको मिलता है। आवाम के लिए रिलीफ नहीं होता, उनकी प्रॉफिट जाती है, वो हुक्मरानों की जेबों में जाती है, हमारे लिए नहीं है। हमने अगर जाना ना मेट्रो पे बैठ के 30 रुपए दे के जाना, 30 देने के जाना, 40 हो गया। तो वो मिले ना फिर तो है ना, हमें फ्री है, फिर हम कह सकते हैं कि हमें रिलीफ मिला है। मुझे देने ही पैसे हैं, तो चाहे वो उनकी हुकूमत वाली बस में बैठ के जाएं या प्राइवेट पे जाएं, तो पैसे तो क्यों सर, रिलीफ मिला कि नहीं मिला? सर कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। हुकूमत के दावे इसका मतलब आप समझते हैं गलत है? बिल्कुल सर, जब कुछ आवाम के लिए कर ही नहीं रहे तो फिर क्या कह सकते हैं। सर देखें, फोर्सेस बनाई, मजिस्ट्रेट बनाए जो आपकी कीमतें कंट्रोल कर रहे हैं, सब्जी की कीमतें कम होगी। हुकूमत कहती है कि हर चीज़ कम हो गई है। सर कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से तो कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। कोई कंट्रोल नहीं हो रहा? कुछ नहीं, महंगाई भी वैसे ही है, सारा कुछ वैसे ही है, कारोबार आपके सामने है नहीं, क्या करे अब आप? ये देखिए, राशि आप कह रहे हैं कारोबार नहीं है। बस क्या कह सकते हैं, जिसके पास है वो आया हुआ, फिर इधर जिसके पास है वो आया हुआ। मैं आप क्या लेने आए हैं? मैं भी बच्चों की बुक्स ही लेने के लिए आया हूँ। तो फिर ली क्यों नहीं अब तक? क्या वेट कर रहे हैं? देखे ना, वो अंकल से यही पूछ रहा हूँ सेकंड हैंड मिल जाए कि उसकी बचत है, जहाँ पे उसकी मैं अगला सवाल यही करने वाला था कि अगर किसी को नहीं लेनी तो सेकंड हैंड पे लोग ज्यादा इत्तेफा कर रहे हैं। अगर मिल जाए तो उनका फायदा करना भी तो मजबूरी, उनको लेना पड़ता, बच्चों को पढ़ाना तो है ही, या तो फिर स्कूल से उठवाएंगे। तो बच्चे शोर नहीं मचाते कि बाबा हमारे लिए पुरानी किताबें को लेके आए? मचाते ये बहाना लगाते हैं कि वहाँ अवेलेबल ही नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना, बहाना लगाना पड़ता है बच्चों के लिए। आप बच्चों को क्या बताएं कि मेरी जेब में इतने पैसे नहीं है, हालात खराब हुए, क्योंकि बच्चे जब दूसरे बच्चों के पास किताबें देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमें भी नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं, लेकिन क्या करें, फिर बच्चों को पढ़ाना भी है, फिर उनको समझाते हैं। आम जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? जो जंग के बाद सूरत हाल पैदा हुई, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, आम जिंदगी पे क्या? सर यकीन करें, मैंने बाइक पे आना था, पेट्रोल का रेट देख लें क्या हो गया। मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता हूँ, वो टाँके वगैरह जो है ना गैस से लगाते, 500 रुपये रेट गैस का हो गया। क्या करें, कहाँ जाए अब आप? महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, मजीद रेट तो 300 कुछ रुपए है, आपके सामने ही है। आप ये सबसे जिस मर्जी से पूछ लें। 520-30 रुपए हो चुकी है कल की LPG। हाँ तो फिर 520-30 रुपए हो चुकी है। तो जिस बंदे के घर गैस वैसे नहीं, तो बिल दुगने आते, जिस तरह की 24 घंटे गैस रहती थी, तो बिल इस तरह आते जैसे गैस जाती नहीं, बिल आता गैस आती नहीं। बस सर आपके घर गैस आती है? नहीं सर, मैंने मीटर ही कटवा मीटर कटवा दिया? क्यों, क्या वजह बनी? भैया हम बिल ही नहीं दे सकते, इतने हालात खराब हो गए, कारोबार नहीं चल रहा। इस मार्केट के ताजर इन हालात में पहुंच गए कि उन्हें अपने घरों के मीटर कटवाने पड़ रहे।
भाई हमने सिलेंडर ला के रख लिया, 200 रुपये की गैस बढ़वाते हैं एक टाइम रोटी पकानी। हुकूमत दूसरी जानिब कहती है कि हमने फोर्सेस बनाई हैं, महंगाई कम की है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, तो क्या नीचे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है? प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाए हैं, लेकिन उसमें आवाम के रिलीफ है तो बताएं। उसमें यही पूछ रहा हूँ आम आदमी से कि रिलीफ मिला है कि नहीं, क्योंकि हुकूमत तो कह रही है। रोज ईद के दिनों में उन्होंने 3 दिन रिलीफ दिया ना, कि मेट्रो पता नहीं कौन सा दिन था, त्योहार था, कि 3 दिन वो मेट्रो वगैरह फ्री थी। बसंत, हाँ जी, वो हमारा इस्लामी त्योहार नहीं, उस पर दे सकते हैं, उस पर तो दे सकते हैं। हमारा त्योहार तो नहीं, मुसलमान है, हम हिंदू थोड़े हैं, उस पर तो मिल सकता है। तो बाकी त्योहारों पर ईद के में दे देते हैं, वो समझ में आता है, उस पर नहीं दे सकते। या प्रॉपर दे, फिर हम कहेंगे हम रिलीफ में हैं, हमें मिल रहा है, गवर्नमेंट हमारी ओके देख कर रही है। सब्जियाँ सस्ती नहीं हुई, आवाम के लिए सब्जियाँ सस्ती नहीं हुई। हाँ, सब्जियाँ सस्ती नहीं हुई। एक चीज़ सस्ती होती 10 की कीमत बड़ी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जियों का रेट बिल्कुल मुनासिब है, बहुत ही ठीक है। आलू 1520 रुपए किलो मिल रहे हैं। अव्वल जो है 20 है, 1520 किलो, 20 रुपए किलो। अच्छा 20 रुपए किलो, मैं परेशान हो गया, 1520 रुपए किलो। नहीं, जो अव्वल है वो 20 रुपए, जो दोम है वो 15 रुपए। प्याज जो है वो भी सस्ता है। सब्जियां तमाम की तमाम सस्ती हैं। गैस की लोड शेडिंग है लेकिन इतनी नहीं है, मामूल के मुताबिक है। सिलेंडर वाली गैस ये जंग की हमारे वजह भाई हैं, उन्होंने गैस की क्या मीटर ही उतरवा दिया क्योंकि हालात खराब ऐसी है। कोई बात नहीं है पाकिस्तान के अंदर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। आपका काम सही जा रहा है तो आप नहीं, ये पूरा अपनी जेब देखो, दूसरों की ना देखो, अपनी जेब देख के आप बात करो। दूसरा 500 कमा रहा है, वो 1000 रुपया घर में कैसे खर्च करेगा? पहले मुझे ये जवाब दो। देखो मैं भी एक मजदूर आदमी हूँ, ये तो फिर भी काम कर रहे हैं, मैं मजदूर हूँ, तो मैं मुतमिन हूँ तो आप भी मुतमिन हो जाएं बराए मेहरबानी। ऐसी बात नहीं है, जो हकीकत है सच बोलना है कि जो अभी जो सिलेंडर है वो महंगा हो चुका है, वो भी जंग की वजह से। तेल महंगा होया थोड़ा सा, वो भी जंग की, वो मुतमिन है जी, वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उन्हें आ रहे, हमें नहीं आ रहे। नहीं वो बता रहे हैं मैं भी मजदूर हूँ। मैं इनसे ज्यादा मजदूर, मैं जमीन पे यहाँ पे कैदे लगाता हूँ। मैं कितना कमा लेते हैं एक दिन में? मैं 1000-1500। आप कितना कमाते हैं? जी देखो मैं तो रिटायर हूँ, मेरी टोटल 23,000 पेंशन है। टोटल 23,000। 23,000 मेरी पेंशन, मैं अभी कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो चलो मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ। 23,000 रुपया आपका घर का खर्चा चल जाता है? नहीं चलो घर का 600-700 रुपया पर डे बनता है जी। उसमें वो कहते हैं मेरा घर का खर्च चल जाता है। 23,000 में वो अकेले थोड़ी कमाने वाले हैं, फिर बच्चे भी होंगे, वो भी कमा रहे हैं। बच्चे कमाते हैं, हाँ जी, कमाते हैं। कोई अच्छी जॉब पे लगा होगा, कोई बेनिफिट हो रहा है उनको, तो आ रहे हैं ना। उन्हें गवर्नमेंट दे रही है, यहाँ से पूछो, गवर्नमेंट क्या गरीब दे रही है? हमें गवर्नमेंट क्या दे रही है? हमारा सामान फटे हर चीज चुक के ले गए। ये भाई गवाह है, ये भाई अभी गवाह है, जिन्होंने मेरे लिए हेल्प करी, बड़ी मिन्नत तल्ला करी। यार ये गरीब का पटा। क्या हुआ था? कुछ नहीं, कारपोरेशन वाले जीने नहीं दे रहे, इनको क्या करें? क्या कहते हैं सर? सामान उठा के ले यहाँ तक कह दिया कि अब आप अपने पास है 20,000 रुपये, इनसे दिहाड़ियाँ लगाओ, 20-25,000 का डीजल दिलवाओ और इनको पकड़ो, क्योंकि पेट्रोल तो मिल नहीं रहा। पेट्रोल को गवर्नमेंट दे नहीं, आप क्या बता रही हैं? आप क्या बता रहे हैं कि वो आपको बताते हैं कि आप इनसे दिहाड़ियाँ लगाएं और हमें डीजल डलवा के दें? और क्या, वो अपने यहाँ से भी उनको अलाउ किया गया है कि अपने पास से अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ, डीजल डलवाओ, फिर आओ मार्केटों में आओ, लोगों को तंग करो। मार्केट से पैसे लेकर अपनी गाड़ियों में डीजल डलवा रहे हैं? यस, ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि बाइट तो सरकारी बंद हो गया, उन जहाँ पे 5 गाड़ियाँ तो यहाँ लोगों से भत्ता वसूल किया जाता है, आप ये बता रहे हैं? बिल्कुल किया जाता है, जहाँ पे जिसका जो दिल करता है वो ले जाता है, जहाँ पे जिसकी जो बात है होती है वहाँ पे नहीं। हुकूमत तो कहती है हमने पैरा फोर्स तजावुजात के लिए बनाई और बड़ी अच्छी फोर्स है, हुकूमत का दावा है ये। पैरा फोर्स वालों को खुद भूखे मारे हैं उनको, जो अभी आप 1000 रुपया तो आपका सारा कुछ सामान छोड़। भूखे का क्या मतलब? वो तनख्वाह लेते हैं, सरकार उन्हें तनख्वाह दे रही है। हाँ जी, पर वो तनख्वाह थोड़ी है, वो उनकी सैलरी में पूरी पार्टी है, वो तो लोगों को झाड़ने बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्यों सर, ले रहे पैसे? आप पैसे लेते हैं, रिश्वत खाते हैं, रिश्वत ये देखें, रिश्वत खाते हैं। कारपोरेशन लगे, ये देखें, ये लोगों की दौड़ चेक करें। अभी कोई पकड़ा जाएगा, उनसे 1,000-2,000 रुपये, 10-15-20,000 रुपये लेंगे और रोटी मुँह खाते हैं, रोटी मुँह खाते हैं, तेरा बोझ है, रोटी मुँह खाते हैं। अपने भाग जाना, कारपोरेशन आई है, भाग जाएंगे।
ये गाड़ियों के लिए रोड है, बसों के लिए रोड है, बंदों के लिए रोड नहीं है साहब। जो अपनी रेडियां लगवाई हैं वो रोड पे नहीं लगी। किसकी रेडियां? जो मरियम नवाज की अपनी रेडियां लगी वो रोड पे नहीं लगी। वो तो एक जगह पर लगी हुई है, तो इनको भी देना जगह। ये जो मरियम साहब ने लगाई वो एक फुटपाथ पे लगी हुई। तो सर इनको भी देना जगह, इनको भी तो देना। ये देखिए ना, मुझे अगर बताएं कि अगर ये लोग लीगल बैठे थे तो एकदम भाग क्यों गए हैं, तो कोई नज़र नहीं आ रहा। असल में इनके पास सहूलतें नहीं है। दुकान एक मजदूर आदमी कितना का कर लेगा, रेडी तक जा सकता है ना। उसके बाद हैसियत ही नहीं है दुकानदार की बनने की, वो रेडी या फट्टा ही लगाएगा ना। अगर उसके बाद वो थोड़ा सा 1000-1500 कमा लेता है तो उसको भी जैसे अपनी रेडियाँ दी हैं यहाँ पर भी मार्केट में भी दे लोग अपनी। बिल्कुल देनी चाहिए, आम आदमी के लिए सहूलत देनी चाहिए, आम आदमी के लिए रोजगार मुहैया करना भी स्टेट की जिम्मेदारी है। तो लाजमी है ना उन पे। लेकिन अब जब आए हैं ये, उसके बाद ये चले जाएंगे। हाँ जी। जो पकड़ा गया उसके साथ क्या करेंगे? उसके साथ या उनको जुर्माना करेंगे और अपना या बाइट से बात करेंगे 10-15-20 हज़ार रुपये में। अगर कोई नजर नहीं आया, इतनी देर में शोर मचा है लेकिन आया कोई नहीं। वो आ चुके हैं, वो देखे वो सर वो खड़े हैं, वो आगे भाई वो पीछे खड़े शायद मीडिया की वजह से आगे नहीं आ रहे। वो पीछे खड़े हुए, पीछे खड़े हुए अभी वैसे आगे नहीं आ रहे। वैसे नॉर्मली फौरी अंदर आ जाते हैं, अंदर आ जाते, क्योंकि अभी तक तो काफी देर होगी, लोग बैठे हुए अब तक आ ही नहीं रहे। सर अब तो ऐसे आते हैं जैसे CID आती है। अच्छा, हाँ जी, यानी कि डकैत और चोर को पकड़ने आए। ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही है। आप पढ़े लिखे इंसान है, कभी मुझे ये बताएं, रोड पे निकलते हैं, कभी आम शहरी का हेलमेट का बगैर निकलेगा तो चलान होगा, उनको देखें जाने देते हैं। कितने पकड़ते हैं लोग, आप लोग ही पकड़ते हो ना, पुलिस से हो गया, वार्डन हो गई, कोई भी सरकारी अफसर हो गया, पकड़ते हो ना। हम नहीं पकड़ते, कोई भी है, मैं काफ़ी न्यूज़ देखता हूँ। ट्रैफिक वालों का काम है, हम सिर्फ रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करते हो ना, गुजर जाते हैं, हेलमेट नहीं पहना होता गुजर जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे ही है ना, तो आम शहरी गुजर के दिखाएं। नहीं, आम शहरी के पास वो जो है वो शील्ड नहीं है वर्दी वाली। आपके पास शील्ड होगी तो आप भी निकल जाएंगे। वर्दी की पावर है ना, फिर वर्दी की पावर है, फिर हुकूमत की तो फॉलो की बात ही कोई नहीं है। नहीं, मैं अब तक ये परेशान हूँ कि अब तक वो अंदर क्यों नहीं आए। यहाँ लोग बैठे हैं, भाग तो गए। आ चुके हैं अंदर, आपको पता, हम नहीं गाइड कर सकते, आप भी फॉलो नहीं कर सकते उनको। सिविल में आते हैं वो, घर के कपड़ों में आते हैं, पैदल आते हैं। पैदल आते हैं आपको प्राइवेट गवर्नमेंट की, और लोगों को उठा के ले जाते हैं, उठा के लेके भी जाते हैं जी, पर्चा दे देते हैं। मेरे 3 पर्ची हुए। फिर जमानत कितनी देर बाद हुई? थाने गए हूँ, 10 घंटे रहे हूँ, 5000 रुपए की पर्ची काट के मुझे दी है, मैंने 5000 भरा, मुझे नहीं, फिर पर्चा तो ना वहाँ पर्चा जब आप पे होगा तो आपको अदालत से जमानत लेनी पड़ेगी। वो तो ये जो सी पीड़ा फौज है इन्होंने अपना कानून बनाया हुआ है। अच्छा, ये पर्ची देते हैं 2000 की, 3000 की, 5000 की। अब 2 जाने आएंगे रोज इस तरह। अब आ गया टाइम उनका होने का। आया जी, अभी बात करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या मामला आता है, क्योंकि इस वक्त जब फोर्स आई है तो तमाम लोग भाग गए हैं, लेकिन कुछ लोगों की दुकानों के बाहर अभी भी सामान पड़ा है। आपने सामान उठवाया इनका, आज फिर लगा लिया? इन्होंने फिर लगा लिया आज। तो कल जुर्माना करे गए थे आप? नहीं, इन्हें वार्निंग दे गया हम। क्यों सर, ऐसे ही है, सच बताना है। हमने इन्हें कल 4 दफ़ा मना किया कि अपना सामान उठा लें, इन्होंने 2 घंटे लगा सामान उठाया, आज फिर इन्होंने बाहर लगा लिया हुआ। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? सबका इतना नहीं लगा भाई जी, इतनी इजाज़त मिली है ना सबको, दिखाएं हमें कितनी इजाज़त है, आप मुझे बताएं कितनी इजाज़त है? परमिशन वगैरह नहीं है, फिर भी इन्हें ये इनकी हदूद बनती है यहाँ दिकर, मगर ये का लगा। अब ये देखे ना 6 फुट का वाया इधर लगा हुआ है। नहीं, हदूद तो वो भी नहीं है इनकी, वो भी हदूद नहीं है इनकी जो है ना, ये खड़े हुए थी। गवर्नमेंट ने 3 फुट की इजाज़त दी है, वो खत्म कर दी है। कौन सी गवर्नमेंट ने दी है? 3 फुट का लगाया, किसी ने भी नहीं दी, किसने लगाया वो दिखाया हमें। चलो आगे से हमें दिखाया था 3 फुट की जगह पहले नहीं होगा आगे से। और भाई मुझे एक बात बताएं कि ये तो बाहर लग गया, मान लिया मैंने, ये कितने फीट है? 5, 6, 7 फीट आगे होगा। ये जो 50 फीट आगे है, सामान उठा के अपना छोड़ के भाग जाते हैं। आपकी गाड़ी भी रोड के अंदर लगी हुई है। वो सामान उठा रहे हैं वहाँ पे। नहीं, वो भी तो रोड ब्लॉक कर रही है। वो सामान मेरा सवाल नहीं, आप मानते हैं, आप ये बात मानते हैं? गौर भाई सच बताना है कि आपकी गाड़ी जो रोड के अंदर लगी है वो भी रोड ब्लॉक करती कि नहीं? आप उसका जवाब ये दे सकते, ये साइड पे तो नहीं है, वो हमारी है नहीं, वो आपकी नहीं है, वो कारपोरेशन की है।
तो कारपोरेशन की गाड़ी को नहीं आप पूछेंगे कि सर आपने क्यों लगाई? नहीं, हमारा आप ट्रैफिक का काम authority नहीं है, आपका तजावुजात खत्म करना आपका काम है। ट्रैफिक का काम नहीं है, ट्रैफिक का काम ट्रैफिक वार्डन का है। तजावुजात जो रोड के ऊपर होंगी वो ट्रैफिक वार्डन हटाएगा, वो गाड़ी खड़ी है या कुछ खड़ा है वो ट्रैफिक वार्डन का काम। व्हीकल्स वगैरह जो है वो ट्रैफिक वार्डन के पास आती हैं, जो स्टॉल वगैरह है वो हमारे पास आती है। आप सिर्फ स्टॉल्स को देखेंगे तो ये जो ओवरऑल स्टॉल्स हैं, आप सिर्फ 2 भाई आए हैं, सामान उठा के कितने लोग आते हैं विजिट करने नॉर्मली? सुबह के टाइम आती है हमारी गाड़ी, शाम के टाइम हम ये अपना सामान छोड़ के भाग जाते हैं यहाँ से। तो फिर क्या करते हैं? कहते हैं हमारा सामान वापस नहीं करते। कौन नहीं वापस करता? कौन कहता है खाए हमें? अभी हमने 2-3 लोगों से बात की है। बंदा लेके आए कोई। सर अब आपके सामने तो नहीं कहेंगे ना, उन्होंने कारोबार करना है, आपने रोज आना है। हमारे पास रिकॉर्ड है, खुद बताए ना, आपने रोज आना है, वापस मिलता है, सामान सबको वापस मिलता है। मुझे एक भाई मिले, उन्होंने कहा हमारी रेडी ले गए और मैंने मेरी रेडियाँ ले गए, रेडी वापस नहीं मिली। काम हम तो नहीं कर सकते। वापस देते हैं हम, मेरा खुद लेके गया, वापस मिला है मुझे, झूठ है ये, मुझे वापस मिला सामान। आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ एक भाई बता रहे थे कि मेरा सामान नहीं। जान के गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो कॉर्पोरेशन वाले हैं वो नहीं वापस करते। और भाई कारपोरेशन वाले क्यों नहीं वापस देते? ये सर यहाँ आइडिया नहीं, उनको कोई पूछता नहीं है। आप लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, आप सामान वापस करते हैं, उनको कोई नहीं पूछने वाला। उनका हमें आइडिया कोई नहीं है, क्योंकि हमें अपनी फीड का पता है, उनकी फीड का नहीं पता हमें। तो आप इन लोगों को इजाज़त भी देते हैं, जैसे भाई बता रहे हैं कि आपने हमें इजाज़त दी है 3 फीट की, ऐसा कोई रूल है? हमने इजाज़त नहीं दी इन्हें, हम तो खुद यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर नए नए आए हैं तकरीबन। आप रिलीफ दे देते हैं कि थोड़ा सा बाहर है तो चलो आप कारोबार कर लें, इंसानियत के नाते आप ये रिलीफ दे देते हैं। हम आपसे बता रहे हैं कि हम नए ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आए हैं, हम इससे पहले शालीमार में थे, तो हमें यहाँ के रूल्स का नहीं पता था। मुझे ये बताएं कि रूल्स हर डिवीज़न वाइज चेंज हो जाते हैं शालीमार के इलाके में? और चेंज नहीं होते, ये होता है एसडीओ की बेस पे होता है, एसडीओ रिलीफ देता है, मतलब रिलीफ दे सकता है ऑफिसर? दे सकते हैं। तो ओवरऑल आपने क्या आवाम के जो तासुरात हैं आपको देखकर या आपसे बातचीत के बारे में क्या समझती है आवाम के आप लोग अच्छा काम करें? को आप तो यही कहेंगे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जाने जब आम आदमी से पूछते हैं वो कहते हैं जी पैरा फोर्स वाले हमें तंग बड़े करते हैं। तंग किस लिहाज से करते थे? हमारा सामान उठा के ले जाते हैं। तो ये बाहर ना लगाएं अपना सामान। अब ये देखिए ना, इसके बाद दुकान है, ये दुकान का किराया 1 लाख रुपये दे रहा है, ये बाहर भी सामान लगाया हुआ इसने। वो कहता है ये जगह भी मेरी है। आप बता दें इनकी बनती है ये जगह? नहीं बनती, सरकार की जगह है, सरकार का राइट है ऐसे उठवाना। जब इनका सामान उठवाएंगे तो हमें बुरा कहेंगे। तो जुर्माना कितना मैक्सिमम आप करते हैं? मैक्सिमम जुर्माना होता है इन्हें कोई, एसडीओ साहब हमारे अच्छे हैं, वो मिनिमम फाइन करते हैं इन्हें। मिनिमम करते हैं फाइन? मिनिमम करते हैं, यानी कि इतना बंडल नहीं डालते हैं। अच्छा गौर साहब, ये मुझे बताएं कि ये तमाम मामला जब से हम आए ना, हमें आए हुए 1.5 घंटा हो गया है, उससे पहले रोड पे स्टॉल्स भी लगे हुए थे, सब क्यों लगा हुआ था? इसे हम मुकम्मल तौर पे ख़त्म क्यों नहीं कर सकते? मुकम्मल तौर पे हम कैसे करेंगे? आप बता दें। अगर किसी ऑफिसर की 24 घंटे की यहाँ ड्यूटी लग जाए या जो कारोबारी औकात है उसमें ड्यूटी लग जाए तो ये मामला बेहतर नहीं हो जाएंगे? मेरी एक सजेशन है कि आप आए हैं तो देखें सब साफ़ हो गया। अगर मुझे पता हो कि एक ऑफिसर बैठा है यहाँ तो मैं तो ला के लेके नहीं आऊँगा। नहीं, ऑफिसर हर टाइम यहाँ पे नहीं रह सकता, उसने कंप्लेंट्स भी चेक करनी है, सारी कंप्लेंट्स आती हैं डिफरेंट किस्म की। नफरी थोड़ी है आपके पास? बहुत बड़ा है, हाँ, सिटी का एरिया बहुत बड़ा है, नफरी का मसला है, नफरी भी काम है थोड़ी सी। तो हुकूमत को चाहिए कि मज़ीद लोग हायर करें ताकि ये मामला बेहतर हो सके। जी, आपका शुक्रिया जी। भाईजान क्या हाल है? आपकी दुआएं फर्स्ट ये क्लास। पैरा फोर्स आई सब सीधे हो गए, क्या चक्कर है? बस क्या बता सकते हैं, बस हर तरफ से रिजक ही बंद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा इस मुल्क में। हर तरफ से कभी पैरा फोर्स, कभी कारपोरेशन, कभी लाइट चली जाती है, यही हो रहा है इस मुल्क में। ये देखें ना, ये गरीब आदमी खड़े हैं, अब ये फिर लगा लेंगे, क्या करें? मजबूरन बाहर आना पड़ता है, हर बंदा बाहर लगा रहा है। मुझे बताएं ये क्या ये सामने इनको तो खत्म नहीं कर रहे, ये हर बार आते हैं, उनको कुछ नहीं कहते, इधर आके घर का चूल्हा नहीं चल रहा। वो यहाँ पे वो पागल थोड़ी है कि ये जाते हैं वो लगा देता है, वो आते हैं वो भाग जाता है, वो पागल तो नहीं है, बच्चों के लिए कर रहा है। लेकिन ये बिल्कुल पॉइंट अप किया हुआ है। इस वक्त ना हुकूमत को चाहिए कि ये चीज़ें सोचे तो गरीब आवाम को थोड़ा सा रिलीफ कहीं से दे दें, कहीं से दे दें, इधर से ही दे दें। हुकूमत कहती है कि आपने महंगाई कम की है, आपको लगता है? आपके तो माइक है
आपसे पता लगेगा कि महंगाई कम हुई है या नहीं, क्योंकि आम आदमी की जुबान, आम आदमी की आवाज़ ही बताएगी कि महंगाई कम हुई है कि नहीं। 500% बढ़ी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो लिख के बता देगी ना कि यहाँ रेट कम हो गया, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी में क्या है वो आप और मैं बताएंगे। आप LNG के पास जाएं जो बेच रहे हैं, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। पेट्रोल के पास जाएं, वहाँ से पता चल जाएगा आपको। आप राशन लेने जाएं, वहाँ से पता चल जाएगा कम हुई है कि बढ़ी है, आपको सब पता चल जाएगा। आप हमारे पास आए हैं ना, हमने आपको बता दिया। आप जाके चेक करें, LNG चेक करें, पेट्रोल चेक करें, राशन चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी महंगाई इन्होंने कम की है और कितने % इन्होंने ज़्यादा की है। पेट्रोल की क्या कीमत है? ये तो कहते थे हमने 150 का बेचना है, कपड़े फाड़ रहे थे अपने, अब किधर है? वो कहते हैं कि आलमी मंडी में रेट बढ़ा है, हमारी मजबूरी है। क्या रेट बढ़ा है? अभी तक 100 के नज़दीक है बैरल, $106 फी बैरल। ठीक है, तो इमरान खान के दौर में किधर था? और पेट्रोल कितने का मिल रहा था? 150 का मिल रहा, अब 350 से क्रॉस कर गया। ये महंगाई कम की है, ये कपड़े फाड़े कोई बोलेगा उसको उठा के ले जाएंगे, यही होगा और क्या हो रहा है? नहीं, अगर हक की बात करेंगे, आप वो बात करेंगे तमीज़ के दायरे में अपना गिला करेंगे तो कोई आपको नहीं उठाएगा। आप करें गिला क्योंकि आपका राइट है, आपने वोट दिया। हुकूमत के ऐवानों में जो लोग बैठे हैं उनसे सवाल करना आपका राइट है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस तरफ तवज्जो दें। गरीब आदमी बिल्कुल पिस गया हुआ है। ये जो रोज़ पकड़ के ले जाते हैं, किसी पे पर्चा हो जाता है, किसी मैसेज मैनेज हो जाता है, ठीक है ना? ये बात मैं पूछना चाह रहा था, आपने खुद कही, क्योंकि मैं आपसे सवाल करना मुनासिब नहीं लगा। मैनेज कैसे होता है? क्योंकि एक और भाई उन्होंने बताया पैसे ले लेते हैं पीरा फोर्स वाले। मुझे ये नहीं पता कि पीरा फोर्स का नाम ले लें, मैनेज होते हैं लोग? मैनेज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैनेज होते हैं, तो चल रहा है सारा सिस्टम। उसके बाद कह रहे हैं पढ़ाई से बच्चों को बचाएंगे, हर बच्चे को तो पर्चे दे जा रहे हैं, तो कैसे पाकिस्तान को कैसे संभालेंगे? हर बच्चे का मुस्तकबिल खराब करी जा रहे हैं। कैसे पर्चा दे रहे हैं? ये पकड़ के पर्चा अगर आप बनाना आते तो इस बच्चे पे पर्चा हो गया, बता इसकी उम्र चेक कर ले, इसकी उम्र चेक कर ले, इस पे पर्चा हो ना गया। मैं बाहर जाने से रहा, ना मैं कोई काम करने से रहा, पर्चा हो गया मेरी जिंदगी खराब। फिर कुछ करो, हुकूमत कहती है चोरियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा इधर आ गया, आप बोले यार इधर कर ले, यही है ना, इतना ही है, पर्चा दे देना इस बच्चे के ऊपर। लेकिन वो बता रहे हैं कि हम पहले भी इस भाई को बताया गया, लेकिन फिर आगे आ गया। उनको नहीं कुछ कह रहे हो, वो लगे हैं। हाँ, मजबूरी बाहर आना पड़ता है, वो सारे बाहर हैं। मैं बताता हूँ, हमने भी दुकान के अंदर कोई नहीं आता, ये आपकी मजबूरी बन जाती है। सर दुकान सील होगी, हमारी सील होंगी, वो मैनेज भाग जाएंगे, ठीक है। दुकानें पर जुर्माना होगा, हमारा होगा, पर्चा होगा, दुकानों पे होगा, ये जो सारा। लेकिन कुछ जो हमारे भाई थे वो भी बता रहे थे कि हमें पुलिस वाले पकड़ के ले गए, पैरा फोर्स वाले पकड़ के ले गए और हम वहाँ 5-5 हज़ार रुपये दे के वापस आए। 3 दफ़ा पर्चे हुए। होगा, अगर वो कह रहे हैं तो इस तरह होगा। आपका बहुत शुक्रिया जी। ये तमाम मनाज़र थे कि आम आदमी की जानिब से यही गीला किया जा रहा है कि हुकूमत दावे तो बहुत करती है, लेकिन हमें रिलीफ के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो किताबें जो आज से साल पहले 200 रुपये की थी, वो आज 480 से 500 रुपये हो चुकी हैं। अब हुकूमत को ये सोचना है कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। हुकूमत के दावे एक तरफ, आवाम का सोचती है वो एक तरफ। ये सब आपने अब देखा। आज के लोहनामा से इतना ही। फी अमानिल्लाह।